हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं संज्ञा को कंप्लीट बात बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरे बढ़िया से समझ में आएगा। संज्ञा में 1% के भी डाउट नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, सरल सरल शब्द में हम बोलते हैं किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितना भी नाम है ना, सभी को हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितना भी नाम है सबको संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, राम, मेज, मिठाई, ईमानदारी, गाय आदि। इसके अलावा बहुत सारे भी संज्ञा हो सकते हैं। दुनिया में जितना भी नाम है, कोई भी नाम, जैसे किताब, पेन, कॉपी, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा को 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संज्ञा कितने भेद होता है, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, अबस्ट्रेट नाउन, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। आइए सभी को परिभाषा को समझते हैं। आज के बाद आपको संज्ञा में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ वीडियो में बने रहिए। इसके बाद समझते हैं क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध करते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, गंगा, दिल्ली, ताजमहल, भारत। यानी जो शब्द किसी चीज का व्यक्तिगत बोध होता है। जैसे राम कहने का मतलब क्या हुआ? पर्सनल एक आदमी का बोध होगा ना, तब क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब पूरे और जाति श्रेणी का बोध होगा तब क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति वर्ग का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, शहर, पर्वत, देश, पशु, पक्षी। आइए दोनों को एक ही साथ बढ़िया समझते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे राम कहने का मतलब क्या हुआ? राम पर्सनल एक व्यक्ति का नाम हुआ। और लड़का बोल दिए, लड़का कहने का मतलब क्या हुआ? पूरे जाति और श्रेणी का बात हो गया, पूरे जाति श्रेणी का बोझ हो गया। जैसे भारत कहने का मतलब क्या हुआ? केवल एक ही देश का नाम हुआ। जैसे बोल देंगे देश, तो देश कहने का मतलब पूरे देश का बात। जब पूरे जाति और श्रेणी का बोध होगा, पूरे श्रेणी का बोध होगा, तब हो जाएगा जातिवाचक में। और जब पर्सनल एक चीज, कोई एक वस्तु का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। बात समझ में आ गया? नहीं समझे? देखिए फिर बताते हैं। जैसे गाय कहने का मतलब क्या हुआ? पूरे जाति और श्रेणी का बोध होगा, पूरे जाति और श्रेणी का बोध होगा। पूरे जाति यानी जितना भी गाय है सभी के बात होने लगा। जब जितना भी गाय है सभी के बात होने लगा तो जातिवाचक में चला। पर्सनल कोई एक चीज का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव जिसे देखा, छुआ न जा सके, केवल अनुभव किया जा सके का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं,
उसे हम भाववाचक संज्ञा है। जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा, हवा को नहीं हम देखते हैं, नहीं छूते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी क्या हुआ? ईमानदारी, ईमानदारी को हम देखते हैं नहीं, छूते हैं नहीं, सिर्फ हम अनुभव करते हैं। जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, मिठास, मिठास को हम सिर्फ अनुभव करते हैं। जैसे क्रोध, क्रोधों को भी सिर्फ अनुभव करते हैं। प्रेम, बचपन, क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी समूह, झुंड, कलेक्शन का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे सोना, जैसे सेना, सॉरी सेना, सेना मतलब झुंड हुआ ना, सेना, सभा, भीड़, परिवार, गुच्छा। देखिए आसान भाषा में, जहाँ बहुत सारा चीज रहेगा, बहुत सारा आदमी रहेगा, वो क्या होगा? समूह, समूह का बात होगा, समूह, समूह का बात होगा, समूह, तो समूहवाचक संज्ञा। जैसे वर्ग यानी क्लास, परिवार, परिवार में बहुत सारा सदस्य होता है ना, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जिसमें बहुत सारा चीज रहेगा, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी धातु, द्रव या पदार्थ जिसे वस्तु बनाती है का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, घी, लोहा, कोयला। जिसे द्रव का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी आदमी, जगह, चीज, नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, पटना, बुढ़ापा, किताब आदि। यानी दुनिया में जितना भी नाम है, सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक। जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जिससे किसी जाति भर का बोध होता है, जाति भर, पूरे श्रेणी का बोध होगा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होगा, एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध होगा, समूह, जिसे किसी समूह का बोध होगा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी द्रव का बोध होगा, द्रव, द्रव का बोध, द्रव का मतलब सोना, चांदी, चांदी, पानी, ये सब क्या है? द्रव है। घी है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।